तो इसके साथ अब आगे चलते हैं। रिसेंटली हमने देखा है कि बहुत से नए लोग ग्रुप के साथ जुड़ रहे हैं, या तो वो मेडिटेशन की फील्ड में ही एकदम नए हैं या फिर ये ग्रुप के लिए नए हैं। और बहुत से सवाल आए हैं इन दिनों में भगवान की शिक्षा को लेके, ये भी समझने के लिए कि बुद्धि की शिक्षा, बेसिक शिक्षा क्या है, और फिर उसमें हम साधना में वो कैसे सहायक हो सकती है, साधना के क्या पॉइंट्स हैं वहां पे। तो हालांकि आज हम सर को इनवाइट करेंगे यही जो फाउंडेशनल इंफॉर्मेशन है, फाउंडेशनल ज्ञान है वो देने के लिए। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, जो लोग साधना में काफी समय से हैं, अब वो भी जानते ही हैं कि वी ऑलवेज कीप गोइंग बैक टू द रूट्स, और भगवान की शिक्षा का हर अंश ही उसमें अपने आप में एक डेप्थ तो है ही। तो सर आपको इनवाइट करते हैं आज के टॉपिक पे। आप प्लीज हमारा मार्गदर्शन करिए, भगवान बुद्ध की शिक्षा और उनके द्वारा सिखाई गई साधना। थैंक यू दीप्ति। जैसा दीप्ति ने कहा कि कई हमारे साथ भाई बहन जुड़े हैं जो साधना में, कई लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल साधना नहीं किए हैं, और कई बार उनके प्रश्न आए थे कि आप एक छोटा सा सेशन इंट्रोडक्शन का तो करिए, हमें पता तो चले हम आते हैं। कई लोग सुबह शाम की सिटिंग में भी आते हैं तो कहते हैं हाँ आपकी चैंटिंग तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या कर रहे हैं आपको क्लियर नहीं हो पा रहा। तो इसलिए लगा कि आज का समय अधिकांश समय उसमें लगाया जाए। और मैं ये भी जानता हूँ कि अधिकतर लोग हमारे जो ग्रुप में जुड़े हैं वो पुराने साधक हैं, तो शायद उनको लगे कि ये सब बातें तो हमें मालूम ही है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उनसे भी, खासतौर पर जो हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं, ट्रस्टीज़ हैं और ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, कि अब मैं जो आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसको कृपया आप टीचर ट्रेनिंग के रूप में भी देखिए, काइंडली टेक इट डाउन स्ट्रिक्ट अर्नेस्टली। और जो आपसे पूछें, लोग पूछते हैं क्योंकि जब ट्रस्ट में मैसेज आता है तो किसी के पास भी जा सकता है, जिससे भी कोई पूछे कि भाई अपनी साधना के बारे में कुछ संक्षेप में बताओ और थोड़ा इंट्रोडक्शन दो, तो यू कैन यूज दैट एज एन इंट्रोडक्शन। तो उस हिसाब से आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सीनियर स्टूडेंट से कि वो भी इसको काइंडली लिसन टू इट, एंड अगर कोई सुझाव हो तो फिर आप बाद में प्रश्न उत्तर के समय थोड़ा सा बीच में एंड में रखेंगे, उसमें आप दीजिएगा। सामान्यतः जो भगवान की शिक्षा है वो 4 आर्य सत्यों के माध्यम से दी जाती है। इंट्रोडक्शन वहीं से पहला प्रवचन भी था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ अलग तरह से दिया जाए, जो खास तौर पे बिल्कुल नए लोग हैं जिनको भगवान की शिक्षा के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो उनको थोड़ा अलग तरह से दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमने जो अपनी धर्मारामा में क्लासेस की थी उसमें ये सब चर्चा हुई थी, तो मैं उसी में से वही बात यहाँ पे दोहरा रहा हूँ कि दुख की बात ना करते हुए हम सुख की बात करते हैं। लेट अस सी फ्रॉम देयर। तो भगवान ने गृहस्थों के लिए समझाया कि सुख भी कई प्रकार के होते हैं और उनकी ग्रेडेशंस होती हैं, बहुत हल्का, बहुत गहरा, बहुत लॉन्ग लास्टिंग, और ऐसा सुख जो परम सुख है। तो उसको अगर हम समझेंगे तो शायद भगवान की शिक्षा का पूरा प्रारूप आ जाता है। तो 1-2 प्रवचन है त्रिपिटक में जो जिनमें इनकी चर्चा उस तरह से की गई है, तो उन्हीं का मैं माध्यम मार्ग लूँगा। तो एक प्रवचन है अंगुत्तर निकाय में जिसमें वो 4 तरह के सुख बताते हैं: अस्थि सुख, भोग सुख, अनन्य सुख, अनवज्य सुख। तो क्या हुआ ये अस्थि सुख? क्या हुआ? अस्थि सुख का अर्थ है कि मेरे पास कुछ है। अस्थि मीन्स है क्या? मेरे पास धन अर्जित किया हुआ है। तो सो बेसिक लेवल ऑफ हैप्पीनेस जो गृहस्थ की वो है, ये है कि मैंने अपने वीर्य से, अपनी मेहनत से, अपने ईमानदारी से, और वो शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने खून पसीने की कमाई, जैसा कहा जाता है ना, उसी तरह का शब्द भगवान ने यूज किया कि मेरे बाहों से पसीना बहा, उससे मैंने ये पैसा कमाया, उससे मैंने धर्म कमाया। तो ये उससे ये जब सोचता है कोई भी गृहस्थ तो उसको खुशी होती है। तो ये पहला बेसिक लेवल का सुख है जिसे वो अस्थि सुख कहते हैं। है मेरे पास कुछ है, धन का होने का सुख समझ लीजिए। फिर वो कहते हैं उसको दूसरा लेवल का सुख है भोग सुख, कि वो जो मैंने धन मेहनत करके पूरे ईमानदारी से कमाया था, तो उससे मैं अपने भोग भोग कर सकता हूँ, उससे मैं अपने आप को प्रसन्न कर सकता हूँ, इंद्रिय सुख ले सकता हूँ। और उससे भी बढ़ के मैं अपने
जानकार वालों को, रिश्तेदारों को, सबको, मित्रों को उसमें शामिल कर सकता हूँ। और उससे भी बढ़ के मैं इससे जो आवश्यकता है जिनके पास धन की, वस्तुओं की, उनको दे सकता हूँ, उनको दान कर सकता हूँ। तो ये दूसरा लेवल का सुख। और भगवान ने कहा ये दूसरे लेवल का सुख पहले लेवल से बड़ा है। तो इसको ये समझ लीजिए एक तरह से दान का सुख है कि दान कर रहे हैं आप। खास तौर पर जब किसी जो बहुत नीडी है या किसी जो भिक्षाटन कर रहा है भिक्षु, तो उसको दान करते हैं तो मन में सुख जागता है। खासतौर पर जब जानते हैं कि भिक्षु बहुत अच्छे हैं और साधना बहुत गंभीरता से करते हैं, तो वो सेकंड लेवल का सुख उन्होंने कहा। फिर तीसरी बात कही अनन्य सुख, मतलब मेरे पास कोई उधार नहीं है। ये मतलब उस जमाने की बात में भी ये बात थी, तो आजकल तो उधार का कोई हिसाब ही नहीं है, हमारे सबके EMI चलते रहते हैं। तो वो भगवान कहते हैं कि जब आदमी को पता चलता है कि मेरे पास कोई अब उधार नहीं है, कोई भी मैंने उधार नहीं लिया हुआ, न कस्यचि किंची धारेमि अपम मा बहुम, ना छोड़ थोड़ा ना बहुत, बिल्कुल भी मेरे पास कोई उधार नहीं है, तो शांति से जीता है, उसको सुख जब प्राप्त होता है तो तीसरे लेवल का सुख। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे पहुंच रहे हैं थोड़े से, लेकिन सब बातें लेवल इंद्रिय की बातें ही हैं। फिर वो कहते हैं चौथा लेवल जो है वो है अनबज्ज सुखम, मतलब मैंने कोई भी वर्जित काम नहीं किया है। मैंने किसी की हत्या नहीं की, चोरी नहीं की, व्यभिचार नहीं, नशा नहीं किया, झूठ बोल के पैसे नहीं कमाए, किसी को डिसीव नहीं किया। तो जब कोई भी गृहस्थ सोचता है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरा जीवन बड़े शीलवान जीवन जी रहा हूँ, तो उसको एक और लेवल का सुख है जो कि ज्यादा समय तक चलता है। तो हम देख सकते हैं कि इनकी ग्रेडेशन है। धन का सुख कुछ समय तक होगा, भोग का सुख थोड़ा ज्यादा होगा, दान का सुख और ज्यादा होगा। जब कोई कर्जा नहीं है तो उसका सुख और ज्यादा होगा, और कोई गलत काम नहीं किया जीवन में तो कभी भी कोई पश्चाताप नहीं होगा, तो वो सुख काफी लंबे समय तक चलता है। तो इसका तरह से उन्होंने समझाया कि 4 तरह के सुख सभी गृहस्थों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन एक और सूत्र में कहा ये सब के सब जो है शरीर से रिलेटेड है, तो इसको कहा सामिस सुख। तो वहां पे डिफ्रेंशिएट किया गया सामिसंग सुखम और निरामिषम सुखम। हिंदी में भी हम जानते हैं सामिष भोजन, निरामिष भोजन। तो सामिष भोजन हुआ जिसमें नॉन वेजिटेरियन फूड, निरामिष भोजन जो वेजिटेरियन फूड है। तो जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का यहाँ पे तात्पर्य ये हुआ जो शरीर से रिलेटेड है, जो मांस से रिलेटेड है, जो हमारे शरीर से रिलेटेड है। तो जो शरीर की क्रियाओं से रिलेटेड सुख है वो सब सामिष सुख है। तो ये 4 मैंने अभी वर्णन किए, ये सब सामिष सुख है, उसी के अंदर आते हैं। और उनका इससे भी बढ़ के सुख है भाई। क्या सुख है? वो निरामिष सुख है। वो निरामिष सुख कैसे आया? उन्होंने कहा कोई अगर साधना करता है, ध्यान करता है, और ध्यान इस लेवल तक करता है, उसके 4 डिफरेंट लेवल बताए, तो उससे जो लाभ होता है वो बहुत इंद्रिय सुख के लाभ से बहुत बड़ा है। इंद्रिय सुख का तो यही है कि भाई जो हम चाहते हैं वो मिल गया और उसका फिर हमने एंजॉय किया, तो उसका अपना डिनाई नहीं करते उस सुख को, बट वो एक बहुत बेसिक लेवल पे है। लेकिन जो निरामिष सुख है उसका तात्पर्य ये हुआ कि शरीर से उसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। अगर आपने साधना की है और आपने कंसंट्रेशन या अब्जॉर्प्शन मेडिटेशंस किए हैं, चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास किया है, तो उससे जो सुख आता है वो शरीर पर डिपेंडेंट नहीं है। कोई भी अच्छा साधक बीमार भी हो और तो भी वो प्रसन्न रह सकता है। कोई साधक अगर उसके पास नुकसान भी हो गया, हानि हो गई, और उसमें चित्त में क्षमता है ध्यान करने की, कंसंट्रेट करने की, तो वो उसके जो अनप्लेजेंटनेस है उसको उससे ओवरकम कर सकता है भाई कंसंट्रेशन मेडिटेशन। तो उसके 4 लेवल बताए जाते हैं। तो पहले 3 लेवल जो है वो मन से डायरेक्टली रिलेटेड है, चौथा उसमें सुख का अनुभव ही नहीं होता चौथे ध्यान में, तो उसको उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान जो है वो उत्तरोत्तर और सटल सटल सुख की बात है। पहले ध्यान में प्रीति का सुख है, दूसरे ध्यान में जो है दोनों, पहले ध्यान में प्रीति के सुख के साथ कुछ मन में विचार भी चल रहे हैं,
दूसरे ध्यान में विचार नहीं है, सिर्फ प्रीति का सुख है। और तीसरे ध्यान में जो है काया में भी सुख का अनुभव हो रहा है और चित्त एक समता में स्थापित होने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इनको निरामिष सुख की एक स्तर कहा जो कि चित्त की एकाग्रता से आता है। तो उन्होंने कहा ये सारे सामिष सुखों से ऊपर उठ के है, इसका बहुत गहरा लाभ रहता है और हर समय उपलब्ध है। ये किसी वस्तु या परिस्थिति पे निर्भर नहीं करता। और फिर उन्होंने कहा कि इससे भी बढ़ के एक सुख है। उसे कहा, कोई शब्द नहीं तो कहा कि निरामिष तरन, मतलब निरामिष से भी उत्तर ग्रेटर देन वर्ल्डली हैप्पीनेस, यू कैन से ग्रेटर देन अदर वर्ल्डली हैप्पीनेस। तो एक को अंग्रेजी में कहें तो एक वर्ल्डली हैप्पीनेस हो गई, एक अदर वर्ल्डली हैप्पीनेस, एक थर्ड हो गया ग्रेटर देन अदर वर्ल्डली हैप्पीनेस। तो वो क्या है कि जब हम अपने सारे आसमों से, अपने विकारों से, अपने जो राग द्वेष मोह है उनसे मुक्त हो जाते हैं, हम साधना इतनी करते हैं और इतनी ठीक तरह से प्रज्ञा जगाते हैं, तो राग द्वेष मोह से अगर मुक्त हो जाते हैं तो हमारा चित्त जो है सचमुच में विमुक्त हो जाता है, निब्बान का अनुभव होता है और वो परम सुख है। उससे बढ़ के कोई सुख नहीं है, क्योंकि आप इस संसार चक्र से मुक्त हो गए। संसार चक्र में बाकी जब तक करेंगे, पहले जो दो कैटेगरीज हैं वो संसार चक्र के अंदर ही रखेंगे। आप अगर निरामिष ध्यान भी कर रहे हैं और अपने को एकाग्रता भी बढ़ा रहे हैं तो भी वो संसार चक्र में ही रखेंगे। लेकिन अगर हम अपने राग द्वेष रूपी विकार समाप्त कर देते हैं तो हमें संसार चक्र से भी ऊपर उठा देती है। तो उन्होंने कहा ये परम सुख है। तो इस प्रकार भगवान ने जो गृहस्थ लोग थे उनको शिक्षाएं दी ताकि वो मोटिवेटेड रहें कि हाँ, ये जो भगवान की शिक्षा है हमारे सुख को उत्तरोत्तर बढ़ाती जाएगी। अब अगर हम इसको एनालाइज करें ठीक से तो इसको हम देख सकते हैं, इसको जो सामान्यतः भगवान ने जो अलग प्रवचनों में कहा, उन्होंने हमेशा कहा कि दान शील भावना, गृहस्थ के लिए कहा गया पहले दान करना सीखना चाहिए, फिर शील का अभ्यास करना चाहिए, फिर भावना करनी चाहिए। भावना अर्थात साधना करनी चाहिए, उसमें समाधि का अभ्यास और प्रज्ञा का अभ्यास। तो जो पहला सुख हमने देखा, जो दूसरा सुख था सामिष सुख, भोग सुख, उसके अंदर दान की परम महत्ता बताई गई। फिर अनवज्य सुख, जो चौथा सुख, जो सामिष सुख में हाईएस्ट जो था, अनवज्य सुख मतलब हम कोई भी गलत काम नहीं कर रहे, उसका जो सुख है वो शील का सुख, उसी को शील कहा गया। कोई भी वर्जित काम, जैसे चोरी नहीं करना, प्राणी की हत्या नहीं करना, विचार नहीं करना, झूठ बोल के किसी को डिसीव नहीं करना, नशा पता नहीं करना, तो ये सब जो है शील का पालन में आते हैं कि अपने एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम जी रहे हैं। तो ये शील की बात हो गई। और जो पहला निरामिष सुख है जो कि ध्यान की बात हुई, तो वो उसे समाधि की बात कही गई, और वो भावना का पहला भाग समाधि। और जो अंतिम सुख बताया गया निरामिष तरंग, वो जिसमें कि आपने अपने सारे विकार निकाल दिए, राग द्वेष मोह से मुक्त हो गए, तो उसको प्रज्ञा की बात कही। तो इस तरह भगवान की सारी शिक्षा को इस तरह से समझा जा सकता है, शील समाधि प्रज्ञा। और गृहस्थ के लिए सबसे पहली बात वो कहते हैं दान करने की। और दान इसलिए क्योंकि जो सामान्य गृहस्थ है उनका अटैचमेंट इतना ज़्यादा रहता है धन से, वस्तुओं से, अपने कि उनको प्रति हम दान करके सुख महसूस करें तो उस ओर प्रवृत्ति होगी, तो फिर अपनी जो अटैचमेंट्स हैं वो कम होती हैं। और फिर उसके आधार पे साथ में शील का पालन करना सीखें। तो फॉर्मली कई बार जब हम जाते हैं तो किसी भिक्षु के पास, तो और गृहस्थ लोग जाते हैं, जैसे हमने देखा थाईलैंड में मोनेस्ट्रीज में जाते हैं, तो जब भी जाते हैं वो हर 15 दिन में एक दिन एक प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे शील का दोबारा से शील लेते हैं। हर बार दोबारा जब भी जाएंगे शील का पालन दोबारा से कहेंगे, विच इज काइंड ऑफ एन अंडरटेकिंग। मैं ऐसा करने का पूरा प्रयास करूंगा, मैं अपने आप चित्त को समाहित करने का प्रयास करूंगा ताकि मैं चोरी ना करूं, हत्या ना करूं इत्यादि। तो वो शील का अभ्यास है। और जब शील और दान पुष्ट हो गए तब आप सचमुच में भावना का अभ्यास करते हैं, समाधि का अभ्यास कर सकते हैं, प्रज्ञा का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संक्षेप में भगवान की शिक्षा को हम समझ सकते हैं। तो अब उनकी फिर डिटेल्स हैं, शील की डिटेल, समाधि की डिटेल, प्रज्ञा की डिटेल, तो संक्षेप में बता दें। शील में बेसिकली 5 चीजें आती हैं, जैसे मैं अभी कई बार बताया।
पहला कि प्राणियों की हत्या नहीं करेंगे, दूसरा कि कोई चोरी नहीं करेंगे, कोई चीज़ ऐसी जो अपनी नहीं है वो नहीं लेंगे, तीसरा विचार नहीं करेंगे, गृहस्थ हैं तो एक पत्नी एक पति के साथ संबंध रखेंगे, चौथा झूठ नहीं बोलेंगे, डिसेप्शन नहीं करेंगे कि और दूसरों की चुगली नहीं करेंगे, व्यर्थ समय नहीं गवाएंगे निरर्थक बातों में, और कड़वी बात बोल के लोगों को दुख नहीं पहुंचाएंगे, चौथा शील। और पांचवा कि कोई भी नशा नहीं करेंगे और ऐसे स्थानों पे नहीं जाएंगे जहाँ पे कि हमारी सजगता ढीली हो जाती हो, शराब खाने, जहाँ पे नशा पता हो रहा हो या जहाँ तक जुआ खेला जा रहा हो, जहाँ जहाँ वेश्यावृत्ति हो रही हो, तो उन स्थानों से बचने का प्रयास करेंगे। तो ये 5 शील हुए जो कि हमको एक अंडरटेकिंग लेनी है अपने मन में। जब हम किसी बड़े के सामने जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें शील दीजिए, तो वो फॉर्मल एक सेरेमनी टाइप होती है, तो उसमें आपसे डिसाइड करते हैं कि हाँ मैं ये शील लेना चाहता हूँ। और फिर इट इज़ अप टू अस टू प्रैक्टिस। जब हम बार बार करते हैं तो मन में याद रहता है कि हाँ मैंने ये संकल्प लिया हुआ है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, हत्या नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा। सो दिस एक्ट्स एज सेल्फ रेस्ट्रेंट। तो हमारा संयम बनने की बात आगे बढ़ती है। और जो समाधि का भास है वो हुआ कि चित्त को एकाग्र करना, उसके लिए अभ्यास करने की बात है। चित्त को किसी एक आलम्बन पे एकाग्र करना, उसके लिए हमको साधना सीखनी पड़ती है। तो साधना सीखने का फॉर्मल तरीके हैं, आप टीचर से सीख सकते हैं। आप यहाँ पे तो मेरे ख्याल से कोई अगर नए लोग हैं इस समय उपलब्ध जो कि जिनको कि किसी भी प्रकार की आलम्बन पे साधना करनी नहीं आती, खासतौर पे सांस पे आलम्बन करने पे सांस की सूचना नहीं है, तो कृपया हाथ उठा के बता दें या चैट ग्रुप में डाल दें। तो अगर आपको लगता है तो देन वी कैन डू 5-10 मिनट साधना का मैं अभ्यास करा सकता हूँ। तो अगर सभी साधक हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं है ऐसा कराने की। सर अगर जनरल इंटरेस्ट में अगर हम एक बार ब्रेथ मेडिटेशन भी आज एक बार थोड़ी सी कर लें तो अच्छा रहेगा। ओके, चलिए हम 5-10 मिनट कर लेते हैं। तो जो बेसिक कंसंट्रेशन मेडिटेशन मतलब चित्त को एकाग्र करने की साधना, जैसे समाधि का अभ्यास की एक पहला कड़ी समझ लीजिए। समाधि का अर्थ है कि चित्त हमारा समाहित हो गया किसी आलम्बन में, कोई हमने आलम्बन चुना और उसमें समाहित कर दिया, ताकि हमारी मन की जो आदत है इधर उधर भटकने की, कभी ये सोच रहा है कभी वो सोच रहा है, उस पर कुछ लगाम लगे, हम जिस काम को करना चाहें उसमें मन लग सके और भटके ना। तो विद्यार्थी हैं तो अगर पढ़ना है तो पढ़े, जब खेलना है तो खेले, वरना क्या होता है कि पढ़ते टाइम खेल का ख्याल आता है और खेलते टाइम पढ़ने की याद आती है, तो दोनों ही काम में गड़बड़ होती है। इसी प्रकार से हम भी सामान्य अपने ऑफिस में, घर पे ऑफिस की चिंता, ऑफिस में घर की चिंता, हमारा भटकता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। तो जो जितनी एफिशिएंसी आनी चाहिए हमारी, उतनी एफिशिएंसी नहीं आ पाती काम करने की, चाहे वो साधना करने का हो, चाहे जो लोग ये काम हम अपने व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। इसलिए चित्त की एकाग्रता एक बेसिक रिक्वायरमेंट है साधना के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए, भावना के मार्ग पे। और आलम्बन आप कुछ भी ले सकते हैं, कई सारे आलम्बन रिकमेंडेड हैं, लेकिन जो भगवान ने खास तौर पे बहुत उसको प्रशंसा की उस आलम्बन की, वो है अपने स्वाभाविक सांस का आलम्बन। सांस हमारा निरंतर चलता रहता है, हम उसकी ओर ध्यान दें और देखें कि सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, बस इतनी सी बात। तो 10 मिनट के लिए अभ्यास करते हैं, मैं थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शन देता हूँ उस तरह से जिस तरह से कि बिल्कुल नए साधकों को दी जाती है। तो जैसे मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट करता हूँ कभी कभी, तो उसमें जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ, जो बच्चे बिल्कुल पहली बार सुन रहे हैं इस तरह की बात, तो उसी तरह से मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, ताकि कुछ लोग अगर संकोचवश नहीं बता पा रहे कि हम साधना सीखना चाहते हैं, और जो हमारे सीनियर्स मेडिटेटर्स हैं
वो भी इंस्ट्रक्शन सुन लें ताकि कोई उनके पास आए तो उसको इंस्ट्रक्शन ऐसे दे दें। तो साधना करने के लिए पहली बात कि हम एक पोस्चर हमारा ठीक हो। पोस्चर ठीक होना बहुत आवश्यक। उसके लिए मतलब सजगता, जिस ऐसे पोस्चर में बैठना जिससे कि सजगता बनी रहे। तो उसके लिए कमर, पीठ और गर्दन सीधा होना बहुत आवश्यक है। आप कुर्सी पे बैठे हैं या जमीन पे बैठे हैं, चौकड़ी मार के, जैसा भी ठीक हो, जैसा भी सुलभ हो, लेकिन कमर, पीठ और गर्दन सीधी रहे। और यदि बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो तो कमर, पीठ, गर्दन सीधी करके उसको सपोर्ट ना दें चेयर का भी, ताकि सजगता बनी रहे। बेसिकली ये आइडिया है कि अगर वो स्पाइनल कॉर्ड टेढ़ी होती है, झुक जाती है, तो हमारी अटेंटिवनेस कम हो जाती है और धीरे धीरे ड्राउजीनेस आने लगती है, नींद आने लगती है। तो कमर, पीठ और गर्दन सीधी रख लेते हैं। और फिर हम चाहते हैं कि साधना करने से पहले शरीर हमारा बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, कोई टेंशन ना हो। तो आंख बंद करके टेंशन है कि नहीं उसको जानने का प्रयास करते हैं, और हमारा पोस्चर स्टेबल है या नहीं है। क्योंकि कई बार हमारे जो बैठने के तरीके होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उस पोस्चर में हम ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। तो हर 5-10 मिनट में अपना पोस्चर अनकॉन्शियसली बदलते रहते हैं। तो जब साधना करने बैठते हैं तो ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि हर बार पोस्चर बदलेंगे तो फिर कंसंट्रेशन का काम ठीक से नहीं हो पाता। तो इसलिए ऐसे बैठते हैं कि स्टेबल पोस्चर हो। जैसे आप कुर्सी पे अगर बैठे हैं तो पाँव जो हों ज़मीन पे हों, दोनों पाँव, एक पाँव लटका हुआ ना हो, तो टच कर से चेक कर सकते हैं। तो आँख बंद करके आप देख सकते हैं कि आपका पाँव कहाँ है। तो जब आँख बंद करके देखेंगे पाँव कहाँ है तो कैसे मालूम पड़ेगा? पाँव में कुछ महसूस होता है। पाँव अगर ज़मीन से टच कर रहा है तो कुछ महसूस होता है। कुछ ज़मीन ठंडी है तो ठंडापन लगता है। अगर जूता या चप्पल पहना हुआ है तो उसका टच महसूस होता है। तो जो शरीर में कुछ हो रहा है उसके माध्यम से मालूम पड़ता है कि हमारा पोस्चर कैसा है। पाँव पूरी तरह से ज़मीन पे टिका हुआ है या थोड़ा एड़ी पे टिका हुआ है, या कई लोग सिर्फ पंजा ही टिका के रखते हैं, तो उसको सीधा कर लेते हैं। तो इसी तरह दायां पाँव, बायां पाँव दोनों सीधा कर लेते हैं ताकि स्टेबल पोस्चर हो जाए। और फिर अपनी दोनों टांगें, जांग देखते हैं कि कहीं पे कोई तनाव हो तो उसको रिलैक्स कर देते हैं। फिर जो बॉटम एरिया है, जो कुर्सी पे जहाँ सीट है जिसके ऊपर हमारा सारा वजन है, उसमें कैसा महसूस हो रहा है उसको देखते हैं। वो इसलिए कि उससे हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड सीधी है या नहीं है। अगर हम सीधे नहीं बैठे, झुके हुए हैं बाईं या दाईं तरफ, तो जो बॉटम एरिया हमारा चेयर के ऊपर टच कर रहा है उस पर प्रेशर्स डिफरेंट होंगे। अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, आप राइट साइड में झुकेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि राइट साइड वाले जो जांग है और जो बॉटम एरिया है उस पर दबाव पड़ रहा है, लेफ्ट साइड पे नहीं, हल्का हो गया। और अगर लेफ्ट पे झुकेंगे तो लेफ्ट पे दबाव पड़ेगा, राइट हल्का हो जाएगा। तो जब बिल्कुल सीधा होगा तो दोनों पे बराबर बराबर दबाव होगा। तो हमें अपने अनुभव से मालूम पड़ जाता है कि हाँ, हम करीब करीब सीधा है। हमें कोई एक्यूरेटली 90 डिग्री रखने की जरूरत नहीं है कि 1 डिग्री भी इधर उधर ना हो। मुख्य बात यह है कि जितना हो सके सीधा हो, जितना हमारे अनुभव में आ सके। और जब अनुभव के आधार पर मालूम पड़ता है तो अगर टेढ़ा हो जाता है तो हमें मालूम पड़ जाता है वो टेढ़ा हो गया, चलो सीधा कर लो। तो इस प्रकार से अपना पोस्चर हम खुद ठीक कर सकते हैं। किसी और को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा पोस्चर टेढ़ा है। और फिर देखते हैं कई बार चेस्ट एरिया में, पेट पे कुछ तनाव सा होता है, उसको भी रिलैक्स कर देते हैं। और एक तनाव का जो कारण देखा गया, जब भी कोई नया साधक बैठता है या हम भी प्राणायाम बैठता है तो सबसे ज़्यादा थोड़ा सा मन में जब
मुझे कुछ करना है ऐसा भाव आता है, तो जो शोल्डर्स हैं वो टाइट हो जाते हैं। तो आप शोल्डर को देख सकते हैं, उसको रिलैक्स कर दें, पर नीचे गिरने दें ताकि रिलैक्स हो जाए। तो इट्स इंटरेस्टिंग थिंग टू ऑब्जर्व कि हमारी शोल्डर हमेशा टॉट हो जाती है, टाइट हो जाती है, उसको हल्का रिलैक्स कर दें, वो नीचे ड्रॉप हो जाएगी एंड यू विल फील रिलैक्स्ड। और इसी तरह से बाहों में, हाथों में कहीं भी तनाव हो और बाहों को भी कहीं पे सपोर्ट देके रखें। अच्छा, जैसे पाँव का लटकना ठीक नहीं है, उसी तरह हाथों का लटके रहना भी ठीक नहीं होता। तो हाथ हमारे या तो एक दूसरे के ऊपर हो, जैसे ध्यान करने वाले संतों के, भगवान बुद्ध के दिखाया जाता है कि ध्यान एक गोद में रखे हुए हैं दोनों हाथ, या आप कुर्सी पे रखना चाहते हैं कुर्सी पे रख लीजिए, दोनों टेक के रख लीजिए, सस्पेंडेड ना हो हवा में, क्योंकि जब सस्पेंडेड रहेंगे तो ज़्यादा देर में रहने के बाद वो हिलना शुरू होंगे या आपको दर्द शुरू होगी और फिर पॉस्चर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक ही पॉस्चर में कम से कम 15-20 मिनट तो बैठ सकें बगैर हिले। तो और फिर इस तरह से जब देख लिया, हाथ देख लिए, शोल्डर देख ली, तो फिर चेहरे पे देखते हैं, गर्दन में देखते हैं कहीं तनाव तो नहीं है। चेहरे पे सामान्यतः हम देखेंगे फेस पे हमारे हमेशा फेशियल मसल्स टाइट रहते हैं, तो हम उनको रिलैक्स कर देते हैं, मेंटली भी से रिलैक्स, और वो थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। अब ये उसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि रिलैक्स हुए या नहीं हुए, तो उससे और तनाव हो जाएगा। तो जस्ट से मेंटली ओके, आई मस्ट रिलैक्स एंड इट विल गेट रिलैक्स्ड। और एक और महत्वपूर्ण बात कि आंखों की, हम कह रहे हैं आंखें बंद करेंगे, तो कई लोग आंख बहुत नीच के रखते हैं, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं, उससे भी तनाव बनता है। आईलिड जो है, हमारी जो आईलिड्स हैं, वो बिल्कुल हल्के आंखों पे गिरी पड़ी रहे, बस उसको जबरदस्ती जोर से खींचने की जरूरत नहीं है। और फिर फोरहेड पे भी कई बार हम तनाव रखते हैं, वो लाइनें लग जाती हैं, तो कोशिश करें उसको जान के रिलैक्स कर दें। अब उसको जांचने की जरूरत नहीं कि रिलैक्स हुआ कि नहीं हुआ, हमने कर दिया, मन से बात कर दी, और धीरे धीरे अपने आप अभ्यास हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप कि पॉस्चर हमारा ठीक हो जाए और हम रिलैक्स्ड हों। कई बार हमको लगता है कि ध्यान करने बैठे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं, तो वी शुड बी वेरी लेट्स बी वेरी अटेंटिव, और उस प्रोसेस में हम टेंशन बना लेते हैं अपने में। तो इसलिए कहा जाता है पहले रिलैक्स कर लें, फिर मन को देख लें कि मन में कोई टेंशन है, घबराहट है, एक्सपेक्टेशन है, कोई पुरानी बात याद आ रही है, भविष्य की चिंता है, तो उसको जान लें और उसको जाने दें। अच्छा, अगले आधे घंटे के लिए, अगले 20 मिनट जो भी टाइम नहीं करे, मैं आप इन विचारों को नहीं सोचूंगा, 20 मिनट बाद फिर सोच लूंगा, कोई बात नहीं। क्योंकि मन जो है हमारा, ऐसा अगर कहें कि बस इसको निकाल दो, हटा दो, तो बेचैन हो जाता है। जब तक कि आप बहुत सीनियर अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो आप अपने मन से एक पैक्ट कर लीजिए कि हाँ 20 मिनट के लिए भाई तुम ये विचार, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनको देख लेंगे 20 मिनट बाद, अभी तो यही करके देखते हैं क्या करना है। तो इस तरह से जैसे अभी दीपक जी बता रहे थे, रिलैक्स बट नॉट सो रिलैक्स कि हम कुछ भी ना करें। तो इस तरह से हमने जब अपना पोस्चर सेट कर लिया, तो फिर हम आंख बंद करके अपने मन से सवाल पूछते हैं, मैं सांस ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। तो आप सवाल पूछे हैं तो उसके जवाब भी दीजिए। तो जवाब आपको अपने अनुभव के आधार पर देना है, मुख्य बात ये। आंख बंद करके देखिए, क्या मैं सांस ले रहा हूँ। हाँ, थ्योरेटिकली तो आपको मालूम है ले तो रहे होंगे, ये ऐसे कह रहे हैं, उसका जवाब तो हाँ ही है। लेकिन हम थ्योरी की बात नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिस में देखना चाहिए। आपको अपने आप अनुभव करना है कि क्या मैं सांस देख रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा सांस ले रहा हूँ? कहीं ना कहीं कुछ हलन चलन हो रही होगी तो भी मालूम पड़ेगा। या तो नाक के पास कोई सांस के जाने की आवाज है, या सांस के छोड़ने की आवाज की महसूस हो रहा है, या छाती में जब सांस जाता है तो उसका एक्सपेंशन कंट्रैक्शन होता है, फैलती है सिकुड़ती है, या जब पेट में जाता है तो फैलती है सिकुड़ती है, वो महसूस होता है।
तो जहाँ पे भी सहज हो, तो शुरुआत में जो बिल्कुल नए हैं उनको ये कहते हैं जहाँ भी सहज हो, आराम से महसूस हो रहा वहीं से शुरू करो, फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा देंगे, कंसंट्रेशन को बढ़ा लेंगे। तो अगर पेट पे महसूस होता है तो वही भी ठीक है। शुरुआत पहला दिन है, पहली बात कर रहे हैं तो ठीक है, पेट हिल रहा है, मालूम पड़ रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। तो ये हमारी पहली इंस्ट्रक्शन। हम क्या कर रहे हैं, सजग है, हमें मालूम पड़ रहा है हाँ ये सांस अंदर गया और ये सांस बाहर जा रहा है, बस इतनी सी बात। जहाँ पे भी ये संभव हो रहा है वहीं से शुरू कर लें। पेट पे हो रहा है संभव, छाती पे संभव हो रहा है, नाक के द्वार पे महसूस हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है शुरू वहीं से कर लें, फिर धीरे धीरे उसको पोजीशन को चेंज करते रहेंगे ताकि सहज हो, काम करना आसान हो। तो शुरुआत में मैं जब भी कराता हूँ वर्कशॉप्स वगैरह, तो इसी तरह से उनको, बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 1-2 बार, एंड देन टेक देम टू द नेक्स्ट स्टेप, टू द नेक्स्ट स्टेप एंड सो ऑन। और फिर उनको समझाते हैं कि कंसंट्रेशन करने के लिए जितना एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन छोटा होता है उतनी कंसंट्रेशन बढ़ती है, स्वाभाविक ये बात है। तो इसलिए अगर आप पेट पे देख रहे हैं एरिया ज़्यादा है तो उतनी कंसंट्रेशन नहीं होगी, हाँ थोड़ी थोड़ी ट्रैंक्विलिटी आ जाएगी। बेसिकली क्योंकि सांस एक इतनी सूक्ष्म चीज़ है, उसको जानना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर छोटा एरिया में शुरू करेंगे तो बड़े एरिया से शुरू कर लीजिए, फिर धीरे 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 चेंज कर सकते हैं। थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन में तो चेंज करने को भी वो ज़रूरी नहीं मानते, कहते जिससे भी महसूस हो रहा है उतना करिए ताकि मन शांत हो जाए, आपका आपकी आदत पड़ जाए एक जगह पे मन को टिकाने की। और आप देखेंगे कि अगर हम इतना बड़ा एरिया पेट जैसा भी देख रहे हैं, बेली को देख रहे हैं, उस पर भी देखते देखते मन भटक जाता है। तो मन भटक जाएगा तो फिर बेचैन नहीं होंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। हाँ मन भटक गया है तो जैसे ही मालूम पड़े, वी जस्ट स्माइल। ओह, क्यों स्माइल? क्योंकि हमें मालूम है मन का ये स्वभाव है, बेसिक नेचर है मन की, क्यों भटकता रहता है। बंदर की तरफ तो उपमा जी आती है, कभी ये डाल पकड़ता है, कभी वो डाल पकड़ता है, एंड देन वी रिलैक्स। क्योंकि मन अगर भटकता है तो कई बार तनाव सा आ जाता है, ओह मुझे ये भटकना नहीं चाहिए था, ये बात मन के अंदर अनकॉन्शियसली आ जाती है, तो तनाव होने लगता है। तो वी जस्ट रिलैक्स, और जैसे ही हम रिलैक्स करते हैं तो देखते हैं कि मन अपने आप अपने काम पे लग जाता है, हमें एफर्ट करना नहीं पड़ता मन को खींच के लाओ। अगर हम खींचतान करते हैं तो दिक्कत होती है, शरीर में प्रॉब्लम होती है, हेडेक होने लगता है। तो इसलिए रिलैक्स्ड होना बहुत आवश्यक। शुरुआती फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यही कि आप इस तरह से सीक्वेंशियली पहले पोस्चर ठीक करके, रिलैक्स करके, मन के साथ एग्रीमेंट करके, और फिर सांस को क्वेश्चन पूछ के कि सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि साधक को अपने आप पता करे कि भाई कहाँ से सांस मालूम पड़ रहा है। और जहाँ भी उसको सहज रूप से सांस मालूम पड़ रहा है वहीं से वो शुरू कर, उसको देख रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वो मालूम पड़ रहा है स्पष्ट। और जब मन भटका उसको ये बता दिया कि मन भटक रहा है, तो भाई जान लो, रिलैक्स कर लो मन को, उसको बुरा मत मानो, और फिर मन अपने आप अपने काम पे लग जाएगा। फिर शुरू कर दें, फिर थोड़ी देर बाद भटक जाएगा, फिर वही करेंगे।
तो बार बार अभ्यास करेंगे, मन भटकता रहेगा, फिर वापस आएगा। तो इस प्रकार उसकी आदत बदलनी है कि वो इधर ना भटके, इधर भटकता है, इधर भटकता है। वो आदत बदल के एक काम में उसको लगा दिया। अभी ये काम था कि हमारी बेली में जो सांस आ रहा है जा रहा है उसको जान रहे हैं। ये तो इस तरह से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं मन को कि एक काम में लगे रहो, भटक भी जाओ फिर वापस आ जाओ। तो ये चित्त को समाहित करने की बेसिक फर्स्ट स्टेप। तो इसी को समाधि का अभ्यास की शुरुआत कही जाती है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही इंस्ट्रक्शन काफी होगा। यदि कोई प्रश्न हो तो फिर उन पर चर्चा कर सकते हैं, या कोई सुझाव हो इसके बारे में। सर अभी जैसे हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक अगर थोड़ा सा आप टच कर दें कि किस तरीके से वेनरेबल अजान सुमेधो या अजान आमरो किस तरह से मेडिटेशन को अप्रोच करते हैं या भगवान बुद्ध की टीचिंग को अप्रोच करते हैं, तो आई थिंक हमारी पूरी टॉक आज कंप्लीट हो जाएगी उस। ये जो जैसे हमने कहा दान, शील और भावना, तो जो दान की बात, शील की बात, भावना का हमने एक पहला एस्पेक्ट देखा, चित्त को एकाग्र करना। फिर दूसरा एस्पेक्ट है चित्त को शुद्ध करना। तो उसके लिए हमको समझना है संसार का कि रियलिटी क्या है, क्योंकि जो अपीयरेंसेस हैं, जो हमें दिखता है, भासमान सत्य जिसे कहा जाए, वो अपनी जगह है, उसका अपना महत्व है। वो कोई भ्रम नहीं है, मिथ्या नहीं है। ऐसा नहीं कि वो झूठ है और कोई इमेजिनेशन हो रहा है, लेकिन वो जो हमें दिखता है वो सत्य नहीं है, उसके पीछे का सत्य और कुछ है। तो वो उस डायरेक्शन में जितना हमारी दृष्टि अच्छी होती है, सम्यक होती है, उतनी हमारी प्रज्ञा पुष्ट होती है और साधना हमारी पुष्ट होती लगती है। हमारे चित्त में जो अटैचमेंट्स हैं, वर्शंस हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो उसके लिए थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है कुछ, और कुछ प्रैक्टिस है उस तरह की। तो जो बेसिकली 4 आर्य सत्यों की जो बात की जाती है उसके आधार पर मेरे ख्याल से कभी और समय होगा तो उसकी चर्चा कर लेंगे। जो मुख्य बात इस स्थायी ट्रेडिशन की वो ये है कि वो इसी डायरेक्शन में, गृहस्थों के लिए इसी डायरेक्शन में काम करते हैं। दान करो, शील का पालन करो और साधना का अभ्यास करो। पहले चित्त को एकाग्र करना सीखो, अपनी इंद्रियों को संयमित करना सीखो, भोजन की मात्रा संयमित करना सीखो, नींद की मात्रा संयमित करना सीखो, बातें करने की मात्रा संयमित करना सीखो। जैसे दीपक हमें सुना रहे थे, ईट लिटिल, स्लीप लिटिल, टॉक लिटिल। तो ये सिर्फ भिक्षुओं के लिए नहीं है, सबके लिए है। और भोजन की मात्रा को जानना बहुत आवश्यक है साधना करने वाले के लिए। तो वो इसकी तरह की, इस पे बहुत महत्व देते हैं। और फिर ये कि जो साधना है वो सिर्फ बैठ के नहीं होती। हम कुशन पे बैठ के साधना करें, उसका अपना महत्व है। ऐसा नहीं कि वो नहीं करनी चाहिए, वो भी करनी चाहिए, लेकिन वो बार बार अजान चाहिए। कहते हैं कि जब आप कुशन से उठो तो इसका मतलब ये नहीं कि साधना समाप्त हो गई, उसका मतलब है कि आपने पॉस्चर बदल लिया। साधना तो करते रहना है। साधना क्या है? हमें सजग रहना है कि क्या हो रहा है। जैसे अभी हम सजग रह रहे थे कि सांस आ रहा है जा रहा है, इसी तरह से नेक्स्ट लेवल ऑफ सजगता होगी हमारे मन में क्या हो रहा है। मन में गुस्सा आ रहा है, बेचैनी जाग रही है, लोभ जाग रहा है, वासना जाग रही है, तो उसके लिए अभ्यास करेंगे तब मालूम पड़ना लगेगा। वैसे भी मालूम पड़ने लगता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, या उसके बाद वो हमको इतना अभिभूत कर लेता है कि हमें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो हम साधना करते करते ऐसी स्थिति आ जाते हैं कि मन में अंदर क्या उठ रहा है वो हमें सब स्पष्ट मिलता है, शरीर में क्या हो रहा है वो स्पष्ट दिखता है, और मैं जान सकता हूँ, और ये जानी जाने वाली चीज है। इस तरह से हम उसमें विच्छेद कर सकते हैं उसको, जानने में और जानने की क्षमता में। वो आगे का काम अभ्यास करने का। मुख्य बात तो ये कहते हैं कि जो बेसिक आइडिया साधना का ये है कि सजग रहो। तो सजग रहना सिर्फ बैठे हुए हो सकता है क्या? सजग तो हम साइकिल चलाते हुए भी सजग होते हैं, सड़क पार करते हुए भी सजग होते हैं। वो तो सिर्फ बाहर बाहर की सजगता है। हमें भीतर भी सजग होना है कि मेरे भीतर क्या हो रहा है। मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो मेरी अपरेंट मोटिवेशन क्या है और रियल मोटिवेशन क्या है। मैं दान दे रहा हूँ वो किस भाव से दे रहा हूँ, छुटकारा पाने के लिए दे रहा हूँ कि श्रद्धा के भाव से दे रहा हूँ। जैसे एक उदाहरण की बता रहे हैं, किसी की सेवा कर रहा हूँ इसलिए कि मुझे कुछ फल मिलेगा, इससे तो अच्छा ये अमीर आदमी है, इसकी सेवा करो, कुछ मेवा मिलेगा आगे,
या मन में सचमुच में सेवा का भाव जागा। तो इस तरह से जो सटल चीजें मन में चलती रहती हैं, राग द्वेष उठते रहते हैं, उनको जानने का मुख्य बात है, जो कि हम हर समय कर सकते हैं। खाना खाते टाइम, बैठते टाइम, उठते टाइम, बात करते टाइम, झाड़ू देते टाइम। तो मोनेस्ट्री में जो भिक्षु लोग हैं वो फॉर्मल मेडिटेशन सुबह शाम एक घंटा 1.5 घंटा करते हैं। बाकी सारा टाइम वो उनके पास फ्री होता है। वो कुछ टाइम अपने आप जो चाहें कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, और कुछ उनकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज होती हैं हर एक की। सफाई करना, किचन का काम करना, ऑफिस का काम करना, लोगों से मिलना। एक गेस्ट मॉन्क होगा जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनसे मिलना, उनके सवालों का जवाब देना। तो इस तरह सब लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो अपनी सामान्य लाइफ जीते हुए प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बहुत विशेषता है इस ट्रेडिशन की, और उससे हमने भी बहुत सीखा है, बहुत लाभ होता है उससे, क्योंकि फिर हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर पोस्चर में ध्यान करना और बाकी समय हम ध्यान नहीं कर रहे, उस जो द्वंद है उससे मुक्त हो जाते हैं। तो आप 24/7 आप माइंडफुल है, कैन बी ऑलवेज माइंडफुल, सजग रह सकते हैं। और सजग रहने का मतलब शरीर में क्या हो रहा है उसको जान रहे हैं, मन में क्या हो रहा है उसको जान रहे हैं, और उस जानने की प्रक्रिया की इतनी क्षमता है, अगर हम सचमुच में उसको ठीक से जान पा रहे हैं बगैर उसके ऊपर प्रतिक्रिया किए, जैसा वो है उसको वैसा ही जान रहे हैं, तो उसकी जानने की क्षमता की शुद्ध शुद्ध की चित्त के चेतना की उसके अपने आप चित्त का शुद्धिकरण होने लगता है। तो ये संक्षेप में दीपक जी के प्रश्न का उत्तर, जो कि हमारे इस थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन का डिस्टिंक्ट मार्क है इन कंपैरिजन ट्रेडिशन। इट्स नॉट इन maybe other monk traditions also. थैंक यू सर। सो आई थिंक बाकी जो भी लोग आज ज्वाइन करे हुए हैं, अगर आई थिंक हम आज अगर कोशिश करते हैं कि मेडिटेशन रिलेटेड अगर कोई सवाल जिनके आ रहे हैं, अगर जो भी नए लोग ज्वाइन करे हैं या पहले से मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर कोई मेडिटेशन रिलेटेड सवाल हैं तो अगर वो आज हम पहले पूछ लें तो आई थिंक इस टॉक का जो भी बना हुआ है उसमें मदद होगी हमें। सर वैसे तो अभी आई थिंक कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा चैट पे या कोई पूछ लेंगे। अभी जो आपने हमें बताया कि 24 घंटे हमें अपना सजगता में रहना है, आई थिंक उसमें थाई ट्रेडिशन में वॉकिंग मेडिटेशन का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। और ऐसा नहीं है कि वॉकिंग मेडिटेशन कोई मुश्किल चीज़ है। तो मे बी अगर आप 2 मिनट अगर उस पर भी कुछ एक बता जी, पाए। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। तो सामान्यतः जो भिक्षु लोग हैं उनको वॉकिंग मेडिटेशन पे काफी है कि आप जब चल रहे हैं, चलते हुए सजग हैं कि मैं चल रहा हूँ, और कोई भी एक आलम्बन आपने अपना वॉकिंग के समय पे ले लिया। जैसे आलम्बन मान लीजिए आपने ले लिया कि पाँव जमीन पे टच हो रहा है, तो वहाँ पे कैसी फीलिंग हो रही है, कैसी सेंसेशन हो रही है, और उसकी फीलिंग कैसी है, प्लेजेंट है, अनप्लेजेंट है, न्यूट्रल है। तो आप चलते चलते उसको जान रहे हैं। वो आलम्बन आपने जैसे सिटिंग में मान लीजिए आपने सांस का आलम्बन लिया था, तो चलते हुए उसका आलम्बन ले सकते हैं। अगर आपकी साधना अच्छी हो रही है तो चलते हुए भी आप सांस का आलम्बन ले सकते हो। लेकिन चलते हुए सांस का आलम्बन तभी ले संभव होता है जब बहुत आपकी समाधि काफी अच्छी हो गई है। वरना पाँव की क्या हो रहा है उसको जान रहे हैं। मुख्य बात यह है कि चित्त हमारा समाहित रहे, एक काम में जिसको लगाया उसी में लगा रहा है, इधर उधर की जो ऑटोमेटिक थिंकिंग है, जो अननेसेसरी थिंकिंग होती रहती है, वो ना हो। तो उस हिसाब से चित्त की जो अशुद्धि की बात होती है, ऑटोमेटिक थिंकिंग में राग जागते रहते हैं, द्वेष जागते रहते हैं, और मन बेचैन होता रहता है, तो वो रुक जाता है, क्योंकि हम सजग हैं इस मोमेंट की सच्चाई के ऊपर। इस मोमेंट मेरे पाँव में ये हो रहा है, उसको जान रहे हैं, फीलिंग ऐसी है, उसको जान रहे हैं, उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। तो चित्त हमारा समाहित रहता है। तो समाधि का अभ्यास भी होता है, और साथ साथ
कई लोग जो सीनियर मेडिटेटर्स हैं वो उस समय चित्त के मन की स्थितियों को जानने का काम कर सकते हैं। इंद्रियों के ऊपर चारों तरफ देख के क्या असर पड़ रहा है उसको जान, तो डिपेंड करता है किस लेवल पे आपकी साधना हो रही है, उस लेवल से आप वॉकिंग मेडिटेशन को जोड़ सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आए हैं दीपक, आप पढ़ दो उसमें। हाँ सर, हाँ एक क्वेश्चन आया है कि सर मेडिटेशन रिट्रीट में ध्यान आराम से होता है लेकिन वापस घर आकर हमारी सजगता चली जाती है। हम जानते हैं कि शील नहीं तोड़ना है लेकिन टूट जाता है और फिर पछतावा होता है, बार बार होता है। क्या करें, थोड़ा इस पर प्रकाश डाल दें। धन्यवाद। देखिए, हाँ ये बात तो सच है कि रिट्रीट में जाएंगे तो आराम से ध्यान होगा, क्योंकि वहाँ पे बाहर के सेंसरी इम्पिंजमेंट नहीं है, एक तरह से सेंसरी डिप्रीवेशन हो रहा है। हम किसी से बात नहीं कर रहे, कुछ देख नहीं रहे, कुछ सुन नहीं रहे, कुछ जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, संयमित जीवन जी रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसमें सजगता बनी रहेगी। लेकिन मुख्य बात तो यही है ना कि हम सीखें इस हद तक कि हमारी सजगता वापस आने पे न जाए। तो अगर हम साधना ठीक से कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं, सिर्फ एक घर में बहुत दिक्कत की परिस्थिति है, वहां जाके चलो शांति से जी लेंगे, या कि वहां पे हमको अच्छे अनुभव होते रहते हैं और उस अनुभवों को एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। वो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रॉब्लम यही होती है। मेडिटेशन रिट्रीट में जब हम कहते हैं ध्यान आराम से हो रहा है, ध्यान बहुत अच्छा हो रहा है, तो हमारी अच्छे ध्यान की क्या परिकल्पना है, किसको हम अच्छा ध्यान कहते हैं? क्या हमें अच्छी फीलिंग्स हो रही है, शरीर में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन शांत हो रहा है, उसको अच्छा ध्यान कहते हैं क्या? तो उसका मतलब है कि हम उसको एंजॉय करने लग जाते हैं, उसको उसके प्रति राग जगा रहे हैं। और जब उसके प्रति राग जागेंगे तो घर पे जब आएंगे वैसी परिस्थिति नहीं होगी तो द्वेष जागेगा, और बहुत ज्यादा जागेगा। तो कई बार ऐसा देखा गया कि शिविर करके घर आए तो घर पे आके और झगड़े होने लग गए, क्योंकि वो चाहते थे कि जैसी शिविर में परिस्थिति थी वैसी बनी रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए हमको समझदारी की आवश्यकता है, प्रज्ञा की आवश्यकता है। जो समाधि का अभ्यास है उसका अपना लाभ है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है हमारे को हमारे सामान्य जीवन में लाइफ को रेगुलेट करने के लिए। तुम्हारी सजगता का कम होने का यही कारण है कि हमने सजगता को ठीक से समझा नहीं। सजगता का मतलब है कि चित्त में बेचैनी है तो उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, चित्त में प्रसन्नता है अब उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी को बुरा नहीं मान रहे। अगर मेरा सारे 10 दिन के शिविर में मैं गया और 10 दिन मेरा चित्त बेचैन रहा और मैं बिल्कुल हिल देखता रहा, चित्त मेरा यहाँ होगी, कभी कुछ विचार आने, कभी कुछ विचार आने, कभी कुछ, और मैं देखता रहा उसको, बिल्कुल विचलित नहीं हुआ उन विचारों से, तो बेस्ट मेडिटेशन है। तब हमारी सजगता खूब पुष्ट हो रही है, क्योंकि सजगता का मतलब ये है कि जो कुछ भी हो रहा है हम उसको जान रहे हैं और उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, उसको एंजॉय नहीं कर रहे। भूल यही होती है कि हम उसको एंजॉय करने लगते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि घर आके भी वैसी परिस्थिति बने, और वैसे नहीं बनती तो फिर प्रतिक्रिया हो जाती है। सजगता नहीं होने का मतलब है सजगता क्यों जा रही है, इसका मतलब हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं। वो प्रतिक्रिया का रूट कारण ये रहता है। तो इसलिए हमको समझदारी से साधना करेंगे तो ऐसा होने की संभावना कम होती है, और तभी फिर चित्त हमारा जो है अपने संयम में आता है। शील नहीं तोड़ने का भी जो कारण, शील टूटने का भी यही कारण रहता है कि हम शील को पालन करने का महत्व ठीक से समझते नहीं। अगर हम शील को पालन करने का महत्व बहुत अच्छी तरह से जानने लगे तो कभी तोड़ेंगे ही नहीं। हमें मालूम पड़ गया कि अगर मैं ये शील तोड़ूंगा तो इसको मेरे को बहुत भारी दुख होने वाला है, इमीडिएटली भी और लॉन्ग टर्म में भी, तो मैं क्यों करूंगा ऐसा। दिक्कत यही है कि हमें वो उस चीज को हमने इतना गहराई से समझा नहीं है, इस बात को, शील के महत्व को गहराई से समझा नहीं है। तो जो समझदारी की बात है, जो प्रज्ञा की बात है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम कर्म सिद्धांत को ठीक से समझें तो यही कहता है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलने वाला है। इसको लोकीय सम्मादिष्टि या लोकीय प्रज्ञा कहा जाता है। कन्वेंशनल लेवल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम समझे कि हमारे कर्मों का फल हमको मिलना ही है। कुछ तो तुरंत मिलता है, कुछ लॉन्ग टर्म में, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी एंड अदर कंडीशंस, कभी उसका फल आने ही वाला है। तो अगर हम शील तोड़ेंगे तो उसका फल आने ही वाला है। उसका फल एक तो आएगा कि कष्ट के रूप में आएगा, तुरंत बेचैनी, जैसे आपने दिखाया, पछतावा होता है, लेकिन उससे बढ़ के भी उसका फल आने वाला है।
किसी की हानि की है, किसी का नुकसान किया है, उसके और फल आने वाले हैं। तो अगर हमें ये बात स्पष्ट हो जाए बिल्कुल, तो हम क्यों करेंगे? तो मुख्य बात यही होती है कि हम साधना को मैकेनिकली करते हैं, उसके पीछे जो प्रज्ञा है, उसके पीछे जो समझ है, उसको डेवलप करने में उतना एफर्ट नहीं करते। तो मेरा अपना अनुभव यही है कि साधना के जो बेसिक आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसमें जो सम्मादिट्ठी वाली बात है, सम्यक दर्शन, राइट व्यू, जो भी आप कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि कह लीजिए, राइट अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, वो हमको डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि भगवान ने बार बार कहा दैट इज द फोर रनर, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारी दृष्टि ठीक होगी तो शील अपने आप पुष्ट होंगे। हम क्यों तोड़ेंगे? हमें मालूम पड़ गया भाई शील तोड़ने से नुकसान होता है, क्यों करेंगे हम? हमें हमें वो भूल जाता है, तो इसलिए करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम उसको ठीक से समझें, तब ये परिस्थिति कम होगी फिर भी, बट बहुत उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और कॉन्फिडेंस फिर बढ़ता है हमको। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और जो चैट पे आया है वो ये है कि हमने इस पे ऑलरेडी आज थोड़ी बात करी है, बट एक बार आप थोड़ा और हमें बताएं कि हाउ टू बी अवेयर ड्यूरिंग आवर डेली एक्टिविटीज़, how to be more alert rather than uh, go into thinking mode. जो हम काम करते हैं, जैसे जो मैकेनिकल काम है ना, जिसमें कि हमारा बुद्धि ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही है, उसके लिए तो जो काम हम कर रहे हैं उसको करते समय जो भी महसूस हो रहा है शरीर पे, क्योंकि काया जो है वो हमारा एक प्रेजेंट मोमेंट पे लाने का सबसे अच्छा तरीका है। हमारा चित्त जो पास्ट में भी जा सकता है, फ्यूचर में भी जा सकता है, प्रेजेंट में भी रह सकता है, लेकिन काया कभी पास्ट में नहीं जाएगी ना फ्यूचर में जाएगी, वो प्रेजेंट में ही रहेगी। तो अगर हम काया के साथ लगे रहते हैं, काया अनुष्ठान करते हैं, काया के समझते हैं ठीक से, उसको आलम्बन काया का लेते हैं। जैसे सांस भी काया का पार्ट है, शरीर में क्या हो रहा है वो भी काया का पार्ट है। तो अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, नहा रहे हैं, टॉयलेट में बैठे हैं, तो अगर हम शरीर में क्या हो रहा है उसकी वो जानकारी ध्यान देते रहें, जो कुछ भी शरीर में हो रहा है उसको मालूम पड़ता रहे, एक जगह पे भी मालूम पड़ जाए, सारा शरीर पूरा स्कैन करना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप नहा रहे हैं, पानी डल रहा है तो शरीर पे ऊपर से पानी आ रहा है, तो शरीर पानी ज़्यादा बह रहा है तो मालूम पड़ता है क्या हो रहा है। खाना खा रहे हैं, उसमें तो सारी इंद्रियां इस्तेमाल हो रही हैं, तो खाना छू रहे हैं तो कैसा लग रहा है, टेस्ट कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है, तो उसको जानकारी बनाए रखेंगे इस तरह से, तो माइंडफुल ईटिंग कर सकते हैं, माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल वॉकिंग, माइंडफुल ब्रीदिंग, माइंडफुल बेलिंग, एवरीथिंग कैन बी डन माइंडफुल। उसके लिए मुख्य बात यही है कि हमारे मन में ये भाव रिमेम्बर करें। मेन थिंग अबाउट माइंडफुलनेस और सजगता के बारे में मुख्य बात ये है कि हमें याद रहे कि हम सजग रहना है, बस। उसके लिए कोई टेक्निक की बात महत्वपूर्ण नहीं है, ये भूल जाते हैं क्योंकि अभ्यास जो मन का जो इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग है, मन को खींच के ले जाता है, क्या वो भूल जाते हैं। तो अगर हम इस बात को याद रखें कि हमको सजग रहना है, तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, मैं बर्तन धो रहा हूँ तो देखिए कैसे दिख रहे हैं, साफ हो रहे हैं। मैं हाथ लगा रहा हूँ तो हाथ में कुछ हो रहा है, वो महसूस हो रहा है, स्वाभाविक बात है, महसूस हो रहा है। उसके लिए कोई खास एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारा अटेंशन उस तरफ है बस, ये मुख्य बात है। खाना खा रहे हैं तो खाने की ओर अटेंशन है हमारा, हम किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो कहाँ हम अटेंशन दे रहे हैं वो हम पे निर्भर करता है, हमारी समझ पे निर्भर करता है। हम उसके महत्व को जानते हैं तभी करते हैं। दिक्कत ये होती है कि हम अगर उसके महत्व को ठीक से समझते नहीं है तो हम फिर क्यों करेंगे उसको। वो एक और एडिशनल एक्टिविटी हो गई, पहले ही हमारे पास इतने काम थे, अब एक और काम आ गया, अब सजग रहो तो एक और मुसीबत हो गई। तो उस सेंस तरह से करने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ये स्वाभाविक रूप से सहज रूप में होता है तो बढ़िया है। हम कोई पढ़ने का काम कर रहे हैं तो हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मन एकदम समाहित है पढ़ने में, किसी काम में एकदम लगा हुआ है तो बिल्कुल फिक्स है, तो हमें और कुछ सजगता की जरूरत नहीं, सजग तो है ही, उसमें लगा हुआ है एकदम मन। लेकिन जब जहाँ पे मन काम में नहीं लगा हुआ ठीक से और वो सुपरफिशियली लगा हुआ है, तब बहुत आवश्यक है कि हम उसमें सजग रहें कि हम काया में क्या हो रहा है उसको
एक आलम्बन बना के रखेंगे तो काफी हद तक मन का भटकना रुक जाता है। थैंक यू सर। आज के हमारे जो मेडिटेशन का टॉपिक है उससे रिलेटेड दो सवाल मेरे मन में हैं जो आई थिंक मैं पूछना चाहता हूँ कि एक तो हमने आज भगवान बुद्ध की टीचिंग के बारे में समझा और दूसरा आपने मेडिटेशन के बारे में हमें बताया। आई थिंक एक बड़ा रोल श्रद्धा का भी आता है और भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा होना, भगवान की टीचिंग के प्रति श्रद्धा होना और दूसरा चैंटिंग का महत्व। तो आई थिंक अगर हम अपने साधना के पाथ में आगे बढ़ रहे हैं तो मे बी इन बातों में भी अगर आप कुछ बताना चाहें। जी, हम किसी टीचर की बात को क्यों मानेंगे? हमें उस पर कॉन्फिडेंस होगा कि भाई ये समझदार है, इसने कुछ, अगर कोई मुक्ति की बात की तो इसने मुक्ति प्राप्त की होगी और इसलिए इसकी बात पे विश्वास करने योग्य है, तभी हम उस पर पढ़ेंगे, तभी हम उसकी बात को महत्व देंगे। तो श्रद्धा जो है वो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है किसी भी मार्ग पे चलने के लिए, इसीलिए उसको पहला बल, पहला इंद्रिय कहा जाता है। लेकिन वो श्रद्धा जो है वो ब्लाइंड फेथ की तरह नहीं है। इट इज लाइक ए यू कैन से टेंटेटिव कॉन्फिडेंस कि हाँ ये बंदा ठीक है, ये जो सिद्धार्थ गौतम थे जो उन्होंने शिक्षा दी है वो लगता है ठीक है, वो जैसे जैसे उनका जीवन था, जैसे वो जिए हैं, उससे कॉन्फिडेंस आता है कि ही मस्ट हैव बीन एनलाइटेंड। और इतने 2500 साल से चल रहा है तो कुछ तो बात होगी, तो चलो पता करते हैं। भगवान की शिक्षा का महत्वपूर्ण बात यही है कि वो हमेशा कहते थे कि मेरी भी शिक्षा को आप एक्सेप्ट मत करो, उसको जांच के देखो और जब जांच के पता चले कि ये ठीक है तब उसको फॉलो करो। तो जो श्रद्धा है हमारी वो कॉन्फिडेंस है इन अवेकनिंग ऑफ बुद्धा कि हाँ वो अवेकन से, अगर वही पे हमें डाउट रहेगा तो फिर हम उनकी बात को कैसे चलेंगे, उसको उनकी साधना पे कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्लाइंडली बिलीव कर लें। आप उनको स्टडी पढ़िए, उनकी शिक्षा को पढ़िए और जो लोग उनकी साधना करके लाभ हुए, लाभान्वित हुए, उनसे मिलकर पूछ के पढ़िए। जैसे भिक्षु लोगों से हम मिले, भिक्षु लोगों की बात सुनिए, आप उनके जीवन को देखिए तो आपको स्पष्ट लगता है कि what they are different set of people। उनका जीवन बोलता है, उनका आचरण बोलता है। तो कॉन्फिडेंस जब जागता है तब सचमुच में मार्ग पे आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात दीपक जी ने कही चैंटिंग के बारे में। कई बार क्या हुआ कि हम लोग समझते हैं कि साधना का मतलब है कि बैठ जाओ और सांस को देखो, शरीर को देखो, मन को देखो। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, करना ही चाहिए, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, हमारे एस्पेक्ट्स हैं जीवन में, ऑक्सिलरी सपोर्ट की आवश्यकता रहती है साधना में। जब हम एक ही तरह की साधना निरंतरता से करते रहते हैं तो शुरुआती फेज में जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत विकार हैं, बेचैनी हो रही है, तो उसके लिए सपोर्ट चाहिए होता है। वी नीड सपोर्ट कि बार बार हमें कॉन्फिडेंस रीएस्टैब्लिश करना पड़ता है कि हाँ ये मार्ग ठीक है, हालांकि बहुत मुश्किल हो रही है। तो उसके लिए भी, और शिक्षा जो है भगवान की उसको कैप्सूल फॉर्म में समझने के लिए भी चैंटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर पर जो थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन में चैंटिंग्स हैं वो एक्चुअली एक जो एसेंशियल टीचिंग है भगवान की उसको कैप्सूल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। देयर इज अ डिवोशनल एस्पेक्ट आल्सो टू रेज द फीलिंग, हमारा श्रद्धा बढ़ाने के लिए वो एस्पेक्ट भी है, और टीचिंग का एस्पेक्ट भी है कि उसमें हर बार रिपीट करते हैं। जैसे हम चैंटिंग में रिपीट करते हैं अनित्य बोध, दुख बोध, अनात्म बोध की जो टीचिंग है वो सारी हर रोज रिपीट करते हैं। जब आप बार बार किसी चीज को रिपीट करते हैं तो इट एंटर्स इनटू द माइंड। सम ऑफ द टीचिंग्स, कुछ ऐसी टीचिंग्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, खासतौर पर अनात्म की बात समझ में नहीं आती इतनी आराम से। तो अगर हम उसको बार बार रिपीट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको इंटरनली फोर्स होता है कि क्या कह रहे हैं, बार बार कहते रहते हैं।
रूपम अनत्ता, वेदना अनत्ता, सब मतलब क्या है? देन यू बिगिन टू इन्वेस्टिगेट, टू स्टडी। जो चैंटिंग्स होती हैं, जैसे परित्ता चैंटिंग्स हैं या भुजंग सूत्र चैंटिंग है, तो उन सबको जो हम बार बार सुनते हैं तो उनके मतलब समझने की कोशिश, उनको उनके आशय क्या है, क्यों है, उसके पीछे क्या बात है, तो हमारी शिक्षा जो है वो परियत्ति का काम भी होता रहता है जितना आवश्यक है। कई बार हम ये समझते हैं कि साधना करते रहेंगे अपने आप सब हो जाएगा, परियत्ति की आवश्यकता नहीं है, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब तक हमें क्लियरिटी नहीं है कि हमें साधना कैसे करनी है, तो साधना करने में कहीं भी हम रास्ते से, गलत रास्ते पे जा सकते हैं, गलती हो सकती है साधना में। तो इसलिए भगवान की शिक्षा को एक मापदंड बना के, एक एंकर बना के हम देख सकते हैं कि क्या मैं साधना भगवान की शिक्षा के अनुरूप कर सकता हूँ। तो भगवान की जब परिनिर्वाण हो रहा था, महापरिनिर्वाण, तो उनसे पूछा गया था भगवान ने कि आप जा रहे हैं, आपके बाद हमें कौन बताएगा कि मैं टीचिंग ठीक कर रहे हैं, हम साधना ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो मेरे प्रवचन है वो है ना आपके पास अवेलेबल, आप देख लो, उसमें जो बात कही गई है अगर उसके अनुरूप साधना कर रहे हो तो ठीक है। कोई उसके प्रवचनों को अगर कुछ और करा रहा है, आपको कोई ऐसी साधना करा रहे हैं जिसमें कि ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, नित्य बोध, दुख बोध, अनात्म बोध, उससे छोड़ के कोई और बात कर रहा है तो ठीक नहीं हो रही, साधना ठीक नहीं हो रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात, साधना करने से आपकी आसक्तियां कम हो रही हैं, आपके दुख कम हो रहे हैं। तो वो सारी बातें काफी हद तक कुछ परियत्ति के रूप में हमको समझनी चाहिए। और जो हमारी चैंटिंग है उसमें काफी चीजें आती हैं हमारे, जैसे 3 सूत्र, प्रेमिनेंट सूत्र जो है, पहला धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, अनंत लक्षण सूत्र, आदित्य पर्याय सूत्र, वो सब हम चैंट करते हैं रेगुलरली, तो उससे परियत्ति का काम भी हमारा होता रहता है। तो इसलिए चैंटिंग का अपना महत्व है, एक तो डिवोशनल एस्पेक्ट के लिए, श्रद्धा बनाने के लिए, और दूसरा हमारी परियत्ति की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए भी बहुत आवश्यक है। थैंक यू सर। बाकी टाइम हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, बट एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आई थिंक वो भी हमारी साधना और जीवन में बहुत महत्व रखता है। ये एक घटना है भगवान बुद्ध और आनंद के समय में, जब आनंद भगवान बुद्ध को कहते हैं कि एक कल्याण मित्र का होना जो है वो आधा आपने जीवन को अपना सफल कर लिया है। आई थिंक उसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर आपका एक कल्याण मित्र है तो आधा नहीं, पूरा जीवन ही आपका सफल होता है। तो शायद मैंने ठीक से ना उसको बोला हो, बट मैं चाहूँगा कि आप इस बात पे भी एक बार हमें गौर कराएं। वो एक काफी ऑफन कोटेड डिस्कोर्स है। तो आनंद उनसे कहते हैं कि जो मुझे लगता है कि अगर एक अच्छा कल्याण मित्र हो तो हमारी आधी साधना तो उसी से हो जाएगी। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है आनंद, पूरी साधना उससे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर सचमुच में कोई कल्याण मित्र आपके संबंध में है तो आपके जो जहाँ जहाँ कमियां हैं, संक्षेप में कह रहा हूँ क्योंकि वो लंबा सूत्र है, जहाँ जहाँ आप में कमियां हैं वो आपको पॉइंट आउट कर देगा। जहाँ जहाँ आप मार्ग से कुमार्ग पे जाने की संभावना बढ़ती है, वहाँ वहाँ वो आपको बता देगा कि गलत रास्ते जा रहे हो। और जहाँ जहाँ आपका मन हिलता है, कॉन्फिडेंस घटता है, ये एक्ट एज एंकर आपको सपोर्ट देता रहेगा कि हाँ ठीक है, चलते रहो। मैंने भी साधना की थी, मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी, घबराने की बात नहीं है। ये सबके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, सबको दिक्कतें आती हैं। तो जब हम एक ऐसे मित्र के साथ रहते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारी साधना में हर तरह से हेल्प मिल रही है, हमारी साधना ठीक मार्ग पे चल रही है, डेविएशन नहीं हो रहा है। और जहाँ जहाँ रुकावटें आती हैं, जहाँ जहाँ डिफिकल्टी आती हैं, दिक्कतें आती हैं, और हमें एंकर की ज़रूरत पड़ती है कि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे, हमारी जो है टोटल डिसइंटेंटमेंट ना हो, हम हार ना जाएं। जो विकार हैं उनके जो इम्पैक्ट आता है विकारों का, जब निकलते हैं तो निकलते हुए जो लत्ती मारते हैं वो कष्ट देते हैं। तो अगर किसी ने साधना ठीक से की है, वो जानता है अरे मैंने भी ये सब किया, तो ये सब मेरे साथ हुआ था, इतनी परेशानी आती है, ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो चिंता मत करो, ये दिक्कतें आना कोई गलत बात नहीं है, ये शुद्धि का मार्ग है। तो जब इस तरह की अगर हमारे साथ कोई मित्र अवेलेबल हो तो उससे स्वाभाविक है, आप इजीली कोई भी सोच सकता है कि साधना के मार्ग में उसका कितना महत्व है। वो आपको खुद भी आगे पहुंचेगा और आपको भी साथ अपने साथ ले जाएगा। ऐसा एक्चुअली एक प्रवचन भी है बड़ी इंटरेस्टिंग, जिसमें कि एक भिक्षु दूसरे भिक्षुओं को प्रवचन देते देते
खुद भी मुक्त हो जाता है, वो भिक्षु भी मुक्त हो जाते हैं, क्यों? वो उनको समझा रहा है कि धर्म ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। एंड इन दैट प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो जहाँ कहाँ थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो पूरी हो जाती है, और जो सुनने वाले हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा एक उत्तम उदाहरण उपलब्ध है त्रिपिटक में कि एक मित्र का, एक अच्छे मित्र का होना कितना लाभदायक है। ठीक है दीपक, टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच, एंड वी होप कि आज के सेशन से हम सबको मदद मिलेगी अपने दैनिक जीवन में साधना को आगे बढ़ाने की। इसके साथ हम अब क्लोजिंग सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। चलिए वी डू द क्लोजिंग चैंटिंग। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। Pay the closing homage, pay the respects to the Buddha. Arhan Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivade Svakhatu Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavatu Savaka Sangho Sanghang Namami. Thank you everybody. Thank you Deepak. थैंक यू सर। तो आज का सेशन हम क्लोज करते हैं और नेक्स्ट संडे हम आगे मिलेंगे। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, Deepak. Thank you, Dipti. Thank you everybody.